आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के मुख्य भाग क्या क्या है, और प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो पहले जान लेते हैं कि प्रिज्म होता है क्या। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। हो गया प्रिज्म होता कैसे है, देख लीजिए। ये प्रिज्म का एक आरेख हम लोग बनाते हैं। ये प्रिज्म हो गया। इसका नाम हम ए देते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, इसको बी प्राइम, इसको सी प्राइम और इसको ए प्राइम। इसको अगर हम समझना चाहें तो नोटबुक से समझा देते हैं। इस तरीके से ये होता है, और ये मान लीजिए कि ये क्या है, प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के द्वारा घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये पारदर्शक माध्यम है। अब इसमें आता है पहला, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ। जिन दो सतहों से होकर के प्रकाश का आवागमन होता है उसे हम लोग प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये और ये सतह, ये वाली सतह और इधर से ये वाली सतह जो होगा यही अपवर्तक पृष्ठ होगा। इसमें ऐसे जो पड़ता है इसको अगर हम खड़ा करेंगे तो इसी तरीके का बनेगा। ये वाली सतह और इधर से ये वाली सतह दोनों क्या होंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए प्राइम बी और बी प्राइम तथा ए प्राइम सी और सी प्राइम, ये जो है ये अपवर्तक पृष्ठ हो जाएंगे। कौन कौन हुआ, ए प्राइम बी प्राइम तथा ए प्राइम सी प्राइम, ये दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए। अब अपवर्तक कोण की बारी आती है। तो अपवर्तक पृष्ठ जिस लाइन पर, यानी अपवर्तक पृष्ठ जहां पर आकर के मिलते हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जहां पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं उसे अपवर्तक कोण कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये जो होगा ऊपर वाली भाग, यही इसका अपवर्तक कोण कहलाएगा। डायग्राम के अनुसार देखें तो इसमें जो ये वाली रेखा जो है, इस पर ये वाली सतह ऐसे और ये वाली सतह आकर के दोनों मिलते हैं, तो ए और ए प्राइम जो हो जाएंगे अपवर्तक कोण कहलाएगा। ए और ए प्राइम जो है इसका अपवर्तक कोण कहलाएगा। इसके बाद आता है प्रिज्म का कोण, या प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ का कोण हम इसको कह सकते हैं, या केवल प्रिज्म का कोण कहेंगे। तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ का कोण कहते हैं, या सिर्फ प्रिज्म का कोण कहा जाता है। इसमें अगर हम देखना चाहें तो जिस तरीके से मान लीजिए कि ये प्रिज्म है और ये जो झुकी हुई है, तो ये वाले जो कोण होंगे इन दोनों के बीच में, ये वाले कोण, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण कहेंगे। इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसका अगर इसी का हम लोग अनुप्रस्थ काट करके द्वारा जो बनाएंगे इसमें, तो ऐसे जो बनता है यही इसका प्रिज्म का कोण कहलाता है। इसमें जो हम चले जाएंगे तो इसमें जो कोण हो जाएगा बी ए सी तथा बी प्राइम ए प्राइम सी, इसका प्रिज्म का कोण हो जाएगा, है ना। या सिर्फ इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए, ये वाली जो कोण है यहाँ पर जो है यही प्रिज्म का कोण होगा। उसके बाद आता है प्रिज्म के आधार। तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस सतह पर स्थिर होते हैं, खड़े होते हैं, उसको हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों, ये वाली सतह और ये वाली सतह क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, और ये दोनों आकर के नीचे वाली सतह पर रुका हुआ है, तो नीचे वाली सतह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का आधार कहेंगे। इस डायग्राम से अगर हम देखना चाहें तो इसमें जो होगा बी प्राइम सी तथा सी प्राइम, ये वाली सतह जो है प्रिज्म का आधार हो जाएगा। कौन कौन है, बी प्राइम सी और सी प्राइम प्रिज्म का आधार हो जाएगा। अब प्रिज्म के मुख्य कार्य, तो प्रिज्म के जो अपवर्तक कोण होते हैं इसके लंबवत जो काट होती है उसी को प्रिज्म का मुख्य काट कहा जाता है। इसके अनुसार अगर हम समझना चाहें तो देख लीजिए, ये मानिए कि अगर ये प्रिज्म है तो ये वाली जो रेखा होगी इसका प्रिज्म का कोण होगा,
और इसके लंबवत काट, ये वाली जो काट होगी यही इसका प्रिज्म की मुख्य काट कहलाएगी। और ये प्रिज्म के मुख्य काट ही है ए बी सी, यही प्रिज्म का मुख्य काट है। इस तरीके से हमने देख लिया कि प्रिज्म के मुख्य काट, अपवर्तक कोण, प्रिज्म के कोण और प्रिज्म का आधार क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कैसे होगा देख लीजिए। हम लोग जब भी प्रकाश को जो अपवर्तन कराएंगे प्रिज्म से, तो उसका मुख्य काट का डायग्राम लेते हैं। मुख्य काट से होकर के कैसे लिया जाता है, तो इसको हम लोग ये लेंगे, मुख्य काट है। ये मान लीजिए कि ए बी सी प्रिज्म है, ऐसे होकर के ये किरणें इस पर आपतित होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लंब डालें, इस पर ऐसे लंब पर डाला जाएगा, तो ये अपवर्तन के बाद क्या होती है, जो ये हम लोग जानते हैं ये सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से जो ही सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, सीधे नहीं जा करके क्या होगी, ऐसे झुकेगी, ऐसे चली जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लंब डालते हैं। इस तरीके से तो हम लोग देखें क्या, ये जो हो गया ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम से जो ही प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसका अभिलंब ये है, तो इधर की तरफ हटेगी, ऐसे की तरफ ही जाएगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी ऐसे। अब इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा करके देखते हैं, तो इसका जो पूर्व पथ था इसके अनुसार था, ऐसे जाने वाली थी पूर्व पथ इसका, इस तरीके से ही जाती। और इसका जो अभी जो निर्गत किरण का जो पथ है, इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाना चाहे तो इस तरीके से ये आती हुई प्रतीत होगी कि ऐसे जा रही है। तो इस तरीके से देखें क्या, ये जो हो गई आपतित किरण हो गई, ये जो हो गई निर्गत किरण है, और ये जो है अपवर्तित किरण है। ये दोनों पर अभिलंब डाला गया, ये और ये हमेशा क्या है, अभिलंब है। और इन दोनों, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इसके बीच का जो ये कोण बनता है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, यानी विचलन कोण कहते हैं। ये क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। यानी किसी प्रिज्म से होकर जब प्रकाश की किरणें जाती है तो इसी प्रकार से अपवर्तित होती है और बाहर निकलती है। इसका ये किरण आरेख बना, और इसके बीच का ये कोण जो हुआ, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के जो बीच का कोण हुआ, इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ डेविएशन। इसको लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। विचलन कोण का मान है किस पर निर्भर करता है, तो विचलन कोण का जो मान है प्रिज्म के कोण पर, यानी मुख्य काट की जो कोण होती है, प्रिज्म का जो कोण होता है या अपवर्तक पृष्ठ का जो कोण होता है, उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि प्रिज्म का कोण और अपवर्तक पृष्ठ का कोण एक ही चीज़ होती है, इसीलिए विचलन कोण का मान जो है प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा, विचलन कोण का मान उतनी ही अधिक होगी।